हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें यहाँ पर जो टोटल फीस है आपकी, ठीक है, उसमें कुछ छूट दी जा रही है एंड इसमें आपको इस कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के अलावा जो सोशियोलॉजी के नोट्स है ये पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार पीजीटी एंड स्टेट परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस कॉम्बो ऑफर चल रहा है इस समय। एंड जीआईसी, ठीक है, जीआईसी की बात करें तो जीआईसी का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। उसका फर्स्ट पेपर जीएस का भी जीआईसी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। कॉम्बो ऑफर भी जीआईसी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें दोनों ही प्रैक्टिस सेट यानी कि जीएस एंड सोशियोलॉजी दोनों ही प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। एंड अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट दोनों ही यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, किसने परिवार को निरर्थक संस्था कहा? एंजल्स, डेविड कूपर, लीच, रेमनफोर्थ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार निरर्थक संस्था है, ये बात किसने कही? यहाँ पर राइट क्या होगा आंसर? राइट आंसर क्या है? डेविड ग्राम कूपर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इनकी पुस्तक है द डेथ ऑफ द फैमिली। याद रखिएगा, द डेथ ऑफ द फैमिली डेविड ग्राम कूपर की पुस्तक है। इन्होंने कहा था परिवार अपने सदस्यों को व्यक्तिगत पहचान बनाने से रोकता है। और एंजल्स तो कहते हैं कि समाजवादी समाजों में, ठीक है, इन्होंने कहा समाजवादी समाजों में परिवार नामक संस्था की, ठीक है, परिवार नामक संस्था को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, उसका अंत कर देना चाहिए। समाजवादी समाजों में परिवार नामक संस्था को खत्म कर देना चाहिए। ये बात किसके द्वारा कही गई है? एंजल्स के द्वारा कही गई है। लीच की अगर हम बात करें, ठीक है, एडमंड लीच की बात करें तो इन्होंने परिवार के दो प्रकार बताए हैं। एडमंड लीच ने परिवार के दो प्रकार बताए हैं। एक तो है पूर्व औद्योगिक परिवार, ठीक है, पूर्व औद्योगिक परिवार है, और दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक परिवार। पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक परिवार की बात किसके द्वारा कही गई है? लीच के द्वारा की गई है। एडमंड लीच ने बात की है, ठीक है। और रेमनफोर्थ की अगर हम बात करें तो इन्होंने सामाजिक संगठन की अवधारणा दी है। सामाजिक संगठन की अवधारणा किसने दी है? रेमनफोर्थ ने दी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा सहनिवास संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक है? ऑप्शंस है ई ए रॉस, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, आईपी देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस है। सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक किसने माना? सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक किसने माना है? यहाँ पर इरावती कार्वे होगा। इरावती कार्वे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉस की बात करें तो रॉस ने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी थी। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? रॉस के द्वारा। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल, और ये कब आती है? 1901 में आती है ये पुस्तक, ठीक है। यहाँ पर इरावती कार्वे ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनकी जो पुस्तकें हैं, ठीक है, एक तो है हिंदू सोसाइटी, एक है हिंदू सोसाइटी है जो कि 1961 में आती है, और इसके अलावा एक पुस्तक है इनकी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है इरावती कार्वे की, इसे याद रखिएगा। वेस्टरमार्क की बात करें, ठीक है, तो वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहीय सिद्धांत दिया है। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, नातेदारी संबंधों के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन निम्न में से किसने किया? एलन रॉस, एमएस गोरे, पोलिन कोलिंडा, हेनरी मैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? नातेदारी संबंधों के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन किसने किया है? एलन रॉस, एमएस गोरे, पोलिन कोलिंडा, हेनरी मैन यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें बताया गया था पोलिन कोलिंडा ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नातेदारी के आधार पर इन्होंने संयुक्त परिवार के 6 प्रकार बताए थे। संयुक्त परिवार के जो प्रकार हैं वो कितने बताए थे? 6 प्रकार बताए थे। एक तो यहाँ पर बताया था उन्होंने शाखीय संयुक्त परिवार। दूसरे परिवार की बात करें, अनुपूरक शाखीय संयुक्त परिवार। तीसरा हो जाएगा वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार हो जाएगा। चौथा हो जाएगा अनुपूरित वंश परंपरागत सिद्धांत। इसके अलावा वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार। वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार है। एंड लास्ट जो 6th नंबर पर है वो आता है अनुपूरित वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार। ठीक है, तो ये नातेदारी के आधार पर संयुक्त परिवार के जो 6 प्रकार हैं ये किसने बताया है? पोलिन कोलिंडा ने बताया है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका गुजरात के सूरत में ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है? यहाँ पर ऑप्शंस में AM शाह, IP देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, KM कपाड़िया दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है? यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, गुजरात के सूरत में नवसारी नगर है। ठीक है, किसका अध्ययन किया है? नवसारी का। इन्होंने नवसारी नगर का अध्ययन किया था और इससे संबंधित इनकी पुस्तक है रूरल फैमिली पैटर्न, अ स्टडी इन रूरल अर्बन रिलेशनशिप। ठीक है, ये इनकी बुक है और इन्होंने बताया था कि इनका वहाँ पर जब अध्ययन रहा है नवसारी नगर पर, तो इन्होंने देखा कि जो संयुक्त परिवार है उसमें विघटन नहीं हुआ है, यानी कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में नहीं बदल रहा है। और इन्होंने कहा कि जो अगर हम गाँव से नगर की बात करें, अगर हम नगरों की अपेक्षा गाँव की अपेक्षा अगर हम नगरों की बात करें तो वहाँ पर जो ज्वाइंट फैमिली है वो ज़्यादा है ना। तो नगरों में इन्होंने संयुक्त परिवार को ज़्यादा पाया, KM कपाड़िया ने। ठीक है, और इन्होंने एक बात कास्ट सिस्टम से जुड़ी हुई भी कही है कि जो जाति प्रथा है या हम कहें जाति व्यवस्था को की अगर हम बात करें, जाति व्यवस्था को प्रभावित किसने किया है? आर्थिक कारणों ने। ये किसने बताया है? ये भी याद रखिएगा, KM कपाड़िया के द्वारा बात की गई है। आर्थिक कारकों ने जाति प्रथा को प्रभावित किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में किसने देखा? मार्क्स, मर्डॉक, हॉटमैन, रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है। परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में किसने देखा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हॉटमैन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेडफील्ड दिया हुआ है, तो इनकी अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो एक तो है अवधारणा कृषक समाज की। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा है। दूसरी है लघु समुदाय की अवधारणा हो जाएगी। फिर है लघु परंपरा
व दीर्घ परंपरा, ठीक है, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा हो जाएगी इनकी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोक समाज व लोक संस्कृति, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, ये किसकी हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस कारक ने आधुनिक परिवार में स्त्री की स्थिति को बदल दिया? उसकी पुरुष की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त करने की इच्छा ने, अपने पारिवारिक दायित्व के प्रति उसकी बढ़ती हुई उदासीनता ने, उसकी बढ़ती हुई आर्थिक स्वायत्तता ने, या उसकी उच्च शिक्षा ने? किस कारक ने आधुनिक परिवार में स्त्री की स्थिति को बदल दिया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उसकी बढ़ती हुई आर्थिक स्वायत्तता ने, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करता है समान निवास, संख्यात्मक बल, संयुक्त संपत्ति या फिर पितृ पूजा। या अगर हम कहें संयुक्त परिवार के लक्षण, तो यहाँ पर समान निवास होगा और क्या होगा? संयुक्त संपत्ति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। संयुक्त परिवार में बड़ा आकार होता है, ठीक है, समान निवास होता है, ये ऑप्शन में ही आपने देखा है। इसके अलावा समान रसोई होती है, समान संपत्ति होती है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, और मंदिर होता है, ठीक है। धार्मिक कर्मकांड भी एक साथ मिलकर के करते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से विशेषताओं से जुड़े हुए भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नायरों में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकी परिवार को क्या कहा जाता है? केरल के, ठीक है, केरल के मालाबार तट पे नायर जनजाति पाई जाती है, ठीक है, और ये संयुक्त परिवार का मातृवंशीय संयुक्त परिवार का स्वरूप है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पर। संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? थारवाड़ कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? थारवाड़। और नाभिकीय जो परिवार है उसको क्या कहा जाता है? तावजी। ये परिवार के स्वरूप है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किबुत्ज्म क्या है? एक जनजातीय पर्व है, एक जनजातीय धर्म है, एक जनजातीय परिवार है, या फिर एक जनजातीय विवाह है? यह क्या है? एक जनजातीय परिवार है। याद रखिएगा, ये परिवार का स्वरूप है, ठीक है। आप जो ये देख रहे हैं, ये क्या है? परिवार का स्वरूप है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। इजराइल का एक सामुदायिक परिवार है। इजराइल का सामुदायिक परिवार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसने सदस्यों के अधिकार और दायित्व को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक माना? टी.एन. मदान, एफ.जी. बेली, ए.डी. रॉस, आई.पी. देसाई या फिर एस.सी. दुबे? सदस्यों के अधिकार एवं दायित्वों को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक किसने माना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए.डी. रॉस एंड आई.पी. देसाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। दुबे आप देख रहे हैं, तो दुबे ने 3 तरह के परिवार की बात की थी, ठीक है। एक तो इन्होंने बताया पितृस्थानी परिवार, पितृस्थानी परिवार है। दूसरा इन्होंने मातृस्थानी परिवार की बात की है, पितृस्थानी मातृस्थानी परिवार। और तीसरा हो जाएगा नवस्थानी परिवार, ठीक है। तीसरा क्या होगा? नवस्थानी परिवार। इन 3 तरह के परिवार की बात किसने की है? एस.सी. दुबे ने की है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसकी है? डेविड कूपर, लीच, रेमंडफोर्ड, एल्मर। यहाँ पर ऑप्शंस है। एल्मर की पुस्तक का नाम क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली किसकी है? एल्मर की है। यहाँ पर द डेथ ऑफ द फैमिली ये किसकी है? डेविड ग्राम कूपर की पुस्तक है। परिवार को शोषणात्मक संस्था इन्होंने बताया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करता है, ये किसका कहना है? स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूली। यहाँ पर ऑप्शन है। मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करता है परिवार, एक फैक्ट्री है, ये किसका कहना है?
पार्सन्स का कहना है। और पार्सन्स ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। परिवार के जो प्रकार हैं ये पार्सन्स ने कितने बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं। एक तो बताया इन्होंने बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, ये एक प्रकार है परिवार का। दूसरा है व्यक्तित्व का स्त्रीकरण, ठीक है। तो ये प्रकार किसने बताए हैं, पार्सन्स ने बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने अमेरिकी समाज पर अध्ययन किया था और पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है, पार्सन्स की है, ठीक है। कूले की बात करें, ठीक है, कूले के बारे में अगर बताएं तो कूले ने क्या कहा था, जो परिवार है, ठीक है, फैमिली है, ये मानव जीवन की पोशिका है। परिवार मानव जीवन की पोशिका है, ये किसका कहना है, कूले का कहना है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। चलिए, और अगर हम मैकेवर की बात करें, या हालांकि इससे पहले वाली क्लास में बताया गया है, मैकेवर की बात करें तो ये परिवार के प्रकार कितने बताते हैं, 3 बताते हैं। एक तो इन्होंने प्रजनन संबंधी बताया है, दूसरा बताया है यौन संबंधी, और तीसरा है बच्चों का पालन पोषण संबंधी, या जिसे इन्होंने आर्थिक संबंधी बताया है, ठीक है। तो ये प्रकार किसने परिवार के बताए हैं, मैकेवर ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है। यह तर्क किसका है, डेविड कूपर, लीच, वोगल एंड बेल, लिटवॉक, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, किसने कही है, डेविड ग्राम कूपर ने कही है यह बात। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, द डेथ ऑफ द फैमिली। ये इनकी पुस्तक है, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछी गई है। लिटवॉक की बात करें तो इन्होंने आधुनिकीकृत विस्तृत परिवार की बात की। आधुनिकीकृत विस्तृत परिवार का जो कॉन्सेप्ट है ये लिटवॉक के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार में व्यक्तित्व स्वार्थ की तुलना में समस्त परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो ऐसा परिवार कहलाता है। ऑप्शन है व्यक्तिवादी परिवार, न्यासिता परिवार, घरेलू परिवार, संस्थागत परिवार। यहां पर सही क्या होगा, परिवार में व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में समस्त परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो ऐसे परिवार को हम न्यासिता परिवार कहेंगे। आपको याद आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट किसका है, जिमरमैन के बारे में आपको बताया था। जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने न्यासिता परिवार बताया, ठीक है, न्यासिता परिवार बताया। दूसरा इन्होंने बताया था व्यक्तिवादी परिवार, ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं व्यक्तिवादी परिवार है। और तीसरा हो जाएगा घरेलू परिवार, ठीक है, घरेलू परिवार, ठीक है, संस्थागत परिवार और एक सहचर परिवार। ये किसने बताए हैं, बर्गेस एंड लॉक ने, ठीक है, बर्गेस एंड लॉक ने ये परिवार के 2 प्रकार संस्थागत और सहचर परिवार की बात की है। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और जिमरमैन की पुस्तक की बात करें तो इनकी है फैमिली एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। और बर्गेस एंड लॉक की है द फैमिली। 1945 में ये इनकी पुस्तक आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अपूर्ण परिवार की अवधारणा किसने दी, टी.एन. मदान, लिप्ले, ए.एम. शाह, जिमरमैन। अपूर्ण परिवार की अवधारणा किसका है कॉन्सेप्ट, टी.एन. मदान, लिप्ले, ए.एम. शाह, जिमरमैन। यहाँ पर ऑप्शंस है। अपूर्ण परिवार की अवधारणा ए.एम. शाह ने दी है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिप्ले की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के परिवार की बात करते हैं। एक तो रक्त संबंधी परिवार है, दूसरा है विवाह संबंधी परिवार, ठीक है। रक्त संबंधी परिवार, विवाह संबंधी परिवार है, ये 2 तरह के परिवार किसने बताए हैं,
लिपले ने बताए हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। सॉरी, गलत बता दिया, यहाँ पर ये लिंटन ने बताया, ठीक है, ये लिंटन ने बताया, लिपले ने 4 बताए थे। ये जो 2 परिवार हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, ये किसने बताए हैं? लिंटन ने बताया, रॉल्फ लिंटन ने बताए हैं। लिपले के अगर बारे में बात करें, ठीक है, तो इन्होंने 4 बताए थे। एक तो इन्होंने तना परिवार या स्तंभ परिवार, या अगर हम कहें शाखा परिवार, इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, इसकी बात की है लिपले ने। दूसरा, इन्होंने पित्त सत्तात्मक परिवार की बात की है, ठीक है, पित्त सत्तात्मक परिवार की बात की है। इसके अलावा अस्थाई परिवार है, ठीक है, अस्थाई परिवार की बात की है, और फिर विशिष्टीकृत परिवार की बात की है। तो ये 4 प्रकार किसने बताए हैं? ये लिपले ने बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर रक्त संबंधी और विवाह संबंधी ये किसने बताए हैं? ये लिंटन ने बताए हैं, ठीक है, गलत हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और A.M. शाह की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने गुजरात पर अध्ययन किया था, और संयुक्त परिवार को के बारे में इन्होंने क्या कहा था? जो A.M. शाह हैं, ठीक है, गुजरात पर इनका अध्ययन रहा है, संयुक्त परिवार छोटे कस्बों की विशेषता है, संयुक्त परिवार छोटे कस्बों की विशेषता है, इस तरह से इनका एक स्टेटमेंट आता है, इसे याद रखिएगा। और इसका विघटन हो रहा है, ये यानी कि संयुक्त परिवार के विघटन की बात A.M. शाह ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने दी? जिमरमैन, चार्ल्स कूले, P.H. प्रभु, रॉबर्ट बीयरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार, जिमरमैन ने 3 तरह के परिवार की बात की थी, आपको बताया गया था। एक तो न्यासिता परिवार है, ठीक है, दूसरा अभी आपको बताया गया था कि व्यक्तिवादी परिवार, या इसे हम आणविक परिवार भी बोलते हैं, या हम कहें अति लघु परिवार, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों ही याद रखिएगा, किसने बताए? जिमरमैन ने। और जो तीसरा परिवार है, ये बताया इन्होंने घरेलू या गृहस्थ परिवार, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? जिमरमैन ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्कर एंडरसन, गुडे है, फॉल्सम है, रॉबर्ट बीयरस्टेट है। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? गुडे के द्वारा कही गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली। एंड अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है, ठीक है। भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा पूछी जाती है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, भूमिका सौदेबाजी की जो अवधारणा है वो गुडे के द्वारा दी गई है, ठीक है। और इन्होंने परिवार और औद्योगिकीकरण के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका अध्ययन किया है, ठीक है। परिवार प्लस औद्योगिकीकरण में जो संबंध है उसका अध्ययन इन्होंने किया है, ठीक है। और औद्योगिकीकरण ने विस्तृत परिवार के साथ साथ जो नातेदारी व्यवस्था है उसको हानि पहुंचाई है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? गुडे के द्वारा कही गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो औद्योगिकीकरण है इसने तो एक तो विस्तृत परिवार और नातेदारी व्यवस्था को हानि पहुंचाई है या प्रभावित किया है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, धर्म, विवाह, परिवार, जाति, ये सभी उदाहरण हैं। ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, या फिर समाज के सामाजिक खंड के। ये सभी क्या है? सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया? एलन रॉस, MS गोरे, IP देसाई, इरावती कार्वे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किसने किया है? इरावती कार्वे ने, ठीक है, इरावती कार्वे ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एक तो इनकी पुस्तक है हिंदू सोसाइटी,
ये मे बी हाँ 1961 में आती है, हिंदू सोसाइटी है। एक इनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये 1953 में आती है। ये दो पुस्तकें इनकी इंपॉर्टेंट है इरावती कार्वे की। और इन्होंने समान निवास को, याद रखिएगा, समान निवास को संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण बताया था। संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण इरावती कार्वे ने किसको बताया था? समान निवास स्थान को बताया था, ये बात याद रखिएगा। और जाति को जाति विस्तारित नातेदारी समूह है, नातेदारी समूह या विस्तारित क्या बताया इन्होंने? जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहा था इन्होंने। ठीक है, किसको कहा था? जाति को कहा था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जाति से संबंधित जाति के दो इन्होंने विशेषताएं कहे हैं या हम लक्षण करें, ये दो बताए हैं। एक तो इन्होंने अंतर्विवाही बताया, अंतर्विवाही समूह, या कहें कि अंतर्विवाह की व्यवस्था पाई जाती है जाति व्यवस्था में, इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से। और दूसरा इन्होंने परंपरागत व्यवसाय को बताया था। तो ये दो विशेषताएं जाति व्यवस्था से संबंधित किसने बताई हैं? इरावती कार्वे ने बताई हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण बताया? क्रूगर, फॉल्सम, मावरर, इलियट एंड मैरेल। यहाँ पर ऑप्शन है। तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने बताया है? इलियट एंड मैरेल ने बताया है। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। दो तरह के तनाव की बात की थी। एक तो इन्होंने प्राथमिक तनाव बताया। प्राथमिक तनाव कब उत्पन्न होता है? जब पति पत्नी के बीच में वैचारिकीय मतभेद उत्पन्न होते हैं, जो बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा इन्होंने द्वितीयक तनाव की बात की। द्वितीयक तनाव को इन्होंने आर्थिक कारणों से जो तनाव उत्पन्न होता है परिवार में, उसको बताया। तो ये दो तरह के जो तनाव हैं, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव, और तनाव पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी है, ये किसने कहा है? इलियट एंड मैरेल ने कहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? पारिवारिक विघटन, पृथक्करण, आतंकवाद, विवाह विच्छेद। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो आतंकवाद होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? पारिवारिक विघटन का कारण संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ये पुस्तक किसकी है? ये कब आती है? 1957 में आती है। किसकी ये पुस्तक? एडी रॉस की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और एडी रॉस का कहाँ पर फील्ड वर्क रहा है? बेंगलोर। याद रखिएगा, बेंगलोर के नगरीय क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा, बेंगलोर के नगरीय क्षेत्रों में जो मध्यम वर्गीय, ठीक है, मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार है, मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों पर इन्होंने अध्ययन किया था। और संयुक्त परिवार के 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। फील्ड वर्क से रिलेटेड इनका प्रश्न पूछा जाता है। और इन्होंने प्रकार जो बताए हैं, एक तो संयुक्त परिवार बताया, ठीक है, संयुक्त परिवार बताया। दूसरा लघु संयुक्त परिवार। तीसरा नाभिकीय संयुक्त परिवार, ठीक है, नाभिकीय संयुक्त परिवार बताया। और इसके अलावा लास्ट आश्रित युक्त नाभिकीय परिवार की बात की इन्होंने। तो ये 4 तरह के जो परिवार हैं, ये किसके द्वारा बताए गए हैं? एडी रॉस के द्वारा बताए गए हैं। इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? बड़ा आकार होता है, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण है, परंपराओं पर आधारित संरचना होती है, सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं होता है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनौपचारिक संबंध होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, समान पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। कौन सा सही नहीं है?
एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को हम परिवार नहीं कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है, या अगर हम कहें सामाजिक प्रकार क्या है? घर की व्यवस्था करना, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था करना, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण और आजीविका कमाना। यहाँ पर देखिए सामाजिक कार्य पूछा जा रहा है, तो संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए परिवार के प्रकार या परिवार से संबंधित अवधारणाएं दी गई हैं, बताइए सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा, देखिए पुनर्वन परिवार की बात करें तो ये मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। पूर्वाभिमुखीकरण की बात करें परिवार का ये प्रकार, वार्नर ने बताया। अति लघु परिवार जिमरमैन का है, और दाम्पतिक और समरक्त परिवार यानी कि वैवाहिक और समरक्त परिवार या रक्त संबंधी परिवार की बात रॉल्फ लिंटन ने की है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, ये कहना किसका है? वेस्टरमार्क, मैलिनोव्स्की, बर्गेस एंड लॉक, डार्विन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा? वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहीय सिद्धांत दिया था, जिसका समर्थन किसने किया था? मैलिनोव्स्की ने, ठीक है। मैलिनोव्स्की ने समर्थन किया था एक विवाहीय सिद्धांत का, और यहाँ पर मैलिनोव्स्की होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। बर्गेस एंड लॉक ने संस्थागत परिवार और सहचर परिवार की बात की। संस्थागत परिवार और सहचर परिवार की बात किसने की है? बर्गेस एंड लॉक ने की है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न, किसका कहना है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? मॉर्गन, जीपी मर्डॉक, मैकेवर एंड पेज, अरस्तु। यहाँ पर ऑप्शन है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था, ये बात किसके द्वारा कही गई है? जीपी मर्डॉक के द्वारा कही गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है, सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है। 250 समाजों पर इनका अध्ययन रहा है, और सभी समाजों में उन्होंने परिवार नाम की संस्था को पाया। इस वजह से इन्होंने कहा था परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार के दो प्रकार बताए थे इन्होंने, एक तो स्वतंत्र नाभिकीय परिवार बताया है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, और दूसरा मिश्रित परिवार। दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित परिवार है। तो ये दो प्रकार किसने बताए हैं? मर्डॉक ने बताए हैं। चलिए आखिरी देख लेते हैं प्रश्न, परिवार को समाज की कोशिका निम्नलिखित में से किसने कहा? स्पेंसर, मॉर्गन, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन। परिवार समाज की कोशिका है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा कही गई है। और अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसको बताते हैं? परिवार को बताते हैं, फैमिली को बताते हैं। मॉर्गन ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया था परिवार की उत्पत्ति से संबंधित। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।